नमस्कार प्यारे साथियों, हम गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे जो आपकी पुस्तक है गागर में सागर। इसमें आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए ये कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। यहां पर हम बात करेंगे गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, किसने इस वंश की स्थापना की थी। आप कहेंगे सर संस्थापक कौन था, चलिए बताइए। आप कहेंगे सर संस्थापक हुआ करता था श्रीगुप्त। संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। आप कहेंगे श्रीगुप्त संस्थापक था, लेकिन अगर बात करेंगे वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक की बात होगी तो आप मुझे बताना संस्थापक कौन है। तो यहां पर हम बात करेंगे वास्तविक संस्थापक क्या है। तो यहां पर हमने बात कर ली वास्तविक संस्थापक की, तो चंद्रगुप्त प्रथम था। कौन था जी? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कौन आया? जैसे श्रीगुप्त, फिर घटोत्कच, फिर वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम, फिर कौन आया? समुद्रगुप्त। ठीक है, अब समुद्रगुप्त की बात करते हैं। इसे भारत का नेपोलियन कहा गया है। इसने 12 और 9 राजाओं को पराजित किया था। देखिए, आर्यव्रत और दक्षिणाव्रत के 9 और 12 राजाओं को पराजित किया। इसे भैया किसने कहा था? एक इतिहासकार हुआ करता था, इतिहासकार था जिसका नाम क्या है? विसेंट स्मिथ। इतिहासकार विसेंट स्मिथ द्वारा, विसेंट स्मिथ द्वारा, विसेंट स्मिथ द्वारा। चलिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर गया और लंका में शासक मेघवर्ण ने विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की। कि समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर गया में श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने विशाल बौद्ध विहार की स्थापना कर दी। कि सर जो समुद्रगुप्त था, इसे सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसे कविराज परम भागवत बताया गया है। ठीक है, हालांकि चंद्रगुप्त द्वितीय से चंद्रगुप्त प्रथम से बुक में बहुत सारी चीजें दे रखी हैं। मैं उन पॉइंटों पर फोकस कर रहा हूं जो बुक में नहीं है, आपके लिए महत्वपूर्ण है, और वो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। ठीक है, चलिए बात आती है कि सर समुद्रगुप्त के पास एक संगठित नौसेना हुआ करती थी। अब इसका जो वर्णन है, नौसेना थी, हम यहां पर बात करेंगे। सर ये जल्दी जल्दी से मुझे बताइए कि गुप्त वंश में ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिला है। ठीक है, भानुगुप्त हुआ करते थे जिनके द्वारा एक अभिलेख जारी किया गया, ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख, देखिए नौसेना थी भैया गुप्त शासकों के पास। ऐरण अभिलेख ये कहता है कि सती प्रथा गुप्त वंश में प्रचलित थी, जिसका वर्णन भानुगुप्त ने किया है। किसने? भानुगुप्त ने। और भानुगुप्त ने ऐरण अभिलेख जारी करवाया जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। आप कहेंगे सर प्राचीन भारत में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख किसमें मिला है? तो वो मिला है ऐरण अभिलेख में। और ऐरण अभिलेख की बात हो रही है तो ये भैया भानुगुप्त के द्वारा जारी करवाया गया। भाषा की अगर बात करें तो ये संस्कृत भाषा में था। जो ऐरण अभिलेख है ये संस्कृत भाषा में था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कदम्ब साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मा की बेटी से अपने पुत्र का विवाह किया, यानी कि कुमारगुप्त का विवाह किसने कर लिया था? कुमारगुप्त का विवाह कदम्ब साम्राज्य के शासक काकुत्स वर्मन की बेटी से किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसने ही मथुरा क्षेत्र को कुषाणों से जीता था। ठीक है, इसका वर्णन मथुरा अभिलेख में मिलता है। मथुरा अभिलेख ये कहता है कि जो कुषाण थे, कुषाणों ने ही मथुरा को अपने कब्जे में ले रखा था, और मथुरा को कुषाणों से किसने छीन लिया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही विक्रमादित्य कहा जाता है। मेहरौली से एक स्तंभ मिला है, मेहरौली से एक स्तंभ मिला है। इस स्तंभ अभिलेख में एक राजा का नाम है जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय कहा गया है, क्योंकि इस अभिलेख में एक राजा का नाम लिखा हुआ था चंद्र, और चंद्र की तुलना किससे की गई है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। ठीक है जी, ऐसा कहा गया है कि जो मेहरौली स्तंभ अभिलेख था इसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने ही लिखवाया था, क्योंकि उस अभिलेख पर, उस लोहे के पिलर पर जो मेहरौली कुतुब मीनार के सामने है, उस पर चंद्र लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चंद्र लिखा हुआ है। ठीक है, आगे बात आती है, यहां पर हम बात कर लेते हैं कि सर सांची के स्तंभ लेख से ग्राम दान के बारे में पता चला। गुप्त साम्राज्य में
गुप्त साम्राज्य में गांव दान में देने की प्रथा थी, इसका वर्णन कहां पर मिला है? सांची के स्तंभ लेख से। सांची के स्तंभ लेख से गुप्त वंश में यह पता चला कि भैया गुप्त साम्राज्य में गांव दान में दिए जाते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना गया है? देवी चंद्रगुप्तम। कौन? देवी चंद्रगुप्तम। बात आती है कुमारगुप्त प्रथम की। कुमारगुप्त प्रथम ये ध्रुव देवी का बेटा था, यानी कि इसकी माता ध्रुव देवी थी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में किसने कराई थी? कुमारगुप्त ने कराई थी। बिहार का मतलब है बिहार। क्या है जी? बिहार। ठीक है, अन्य नाम है ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। कि सर नालंदा विश्वविद्यालय को किस नाम से जानते हैं? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। नालंदा विश्वविद्यालय में आग किसने लगाई थी? आग लगाई थी बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी। आप कहेंगे सर बख्तियार खिलजी। ठीक है जी, किसने? बख्तियार खिलजी ने, जो कि मोहम्मद गौरी का सेनापति हुआ करता था। उपाधि महेंद्र द्वितीय की। कुमारगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महेंद्र द्वितीय की। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की थी। किसने की थी? वत्स भट्टी ने की थी। जो मंदसौर अभिलेख है, जो कुमारगुप्त के प्रशासन की जानकारी देता है, इसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। और इसके अंतिम दिनों को पुष्यमित्र जातियों के आक्रमण किया, परंतु असफल रहे। यानी कि कुमारगुप्त के शासन के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों ने आक्रमण किया, लेकिन पुष्यमित्र जो है सफल नहीं हो पाए। ठीक है, सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था, जो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाए थे। चांदी के सिक्के भैया रुपये कहे जाते थे, जिन्हें भैया चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चलाया गया था। ठीक है जी, चलिए भैया लिख लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया, ये अच्छे क्वेश्चन यहां पर आ जाएंगे कि सर सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, चंद्रगुप्त प्रथम ने, समुद्रगुप्त ने। आप कहेंगे सोने का सिक्का चलाया तो चंद्रगुप्त प्रथम ने था, लेकिन इसका विस्तार सबसे ज्यादा किया था समुद्रगुप्त ने। चांदी का सिक्का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसे रुप्यक कहा गया। क्या कहा गया? रुप्यक कहा गया। स्कंदगुप्त के बारे में बात करते हैं। स्कंदगुप्त जो भैया शासन करता है। अब यहां पर बात आती है कि सर के समय हूणों का आक्रमण हुआ, और हूणों का नेतृत्व कर रहा था तोरमाल, जिसने भैया ये कह सकते हैं कि तोरमाल ने किसके समय आक्रमण किया था? स्कंदगुप्त के समय। और स्कंदगुप्त ने भैया हूणों को पराजित किया। प्रसिद्ध हूण शासक था मिहिरकुल, को बौद्ध मूर्ति भंजक कहा जाता है, क्योंकि मिहिरकुल जो था वो बौद्धों की मूर्ति तोड़ता था। जो बौद्ध संत थे, जो बौद्ध धर्म को मानते थे, अनुयायी थे, उनकी मूर्तियां तोड़ता था। ठीक है, झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। किसने? स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त ने झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। वृषभ शैली के नए सिक्के चलाए। जो वृषभ शैली के नए सिक्के हैं, ये हूणों को हराने की खुशी में चलाए थे। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त या कुमारगुप्त तृतीय। इसे विष्णुगुप्त तृतीय भी कहते हैं, कुमारगुप्त तृतीय भी कहते हैं। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सम्राट सांग के दरबार में अपना राजदूत भेजा था। क्या भेजा था जी? अपना राजदूत भेजा था। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भैया वृषभ शैली के सिक्के गुप्त वंश में किसने चलाए थे? गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? चीन शासक सांग के दरबार में अपना राजदूत किसने भेजा था? तो स्कंदगुप्त ने ही भेजा था। किसने? स्कंदगुप्त ने ही भेजा था। अब यहां पर कुछ मंदिर हैं, जैसे कि तिगवा विष्णु मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में। भुमरा शिव मंदिर कहां है? मध्य प्रदेश में। दशावतार मंदिर कहां है? झांसी उत्तर प्रदेश देवगढ़ में। और ऐरण विष्णु मंदिर कहां पर होगा? आप कहेंगे मध्य प्रदेश सागर में। भीतरगांव लक्ष्मण मंदिर कहां है? कानपुर उत्तर प्रदेश में। अजंता की गुफाएं कितनी थी? 29। इसको भैया 1983 में यूनेस्को में शामिल किया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अब ये संभाजी नगर महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहां है? महाराष्ट्र में। किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के समय या गुप्त शासन काल में ये मंदिरों का निर्माण हुआ, कि गुप्त काल में इन मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये तो भैया गुप्त वंश से संबंधित जानकारी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।